ओके बेटा, तो आप सभी को पता है हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 4 जो कि है एक इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। ओके, तो हम ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट कर चुके हैं। क्लास के हमें आई थिंक 4 या 5 पैराग्राफ रिमेनिंग रह गए थे, तो चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं। ये कल्पना चावला जी जो हैं, ये उनकी इमेज दी गई है आपकी बुक में। आई थिंक हमने 3 पैराग्राफ तक रीड कर लिया था, राइट? 3 पैराग्राफ तक कर लिया था ना बेटा। तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे किससे? चैप्टर आपका जो पैराग्राफ नंबर है 4। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, आपको पता है ना किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जैसा कि आपको चैप्टर का नेम से ही क्लियर है और आपने पढ़ा भी है कि किसके बारे में है। ये कल्पना चावला जी के बारे में है ना। तो उनके बारे में हमने देख लिया था कि एक न्यूज रिपोर्ट देखी थी। देन उसके बाद हमने उनका जब स्टोरी स्टार्ट की तो हमने देखा कि उनकी वो कहाँ की हैं, करनाल की हैं। फिर उन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या डिग्रियां ली हैं, उनके बारे में देखा। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हो। फिर उन्होंने नासा में अप्लाई किया था स्पेस सेटल प्रोग्राम में। फिर उन्हें सबसे फर्स्ट हायर किया गया था एज अ रिसर्च साइंटिस्ट नासा में। और 1994 में बेटा वो नासा में एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट की गई थी, है ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखिए, आगे बोला गया when asked what it was like being a woman in her field, she replied। देखिए क्या होता है when asked। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई मेन जो होते हैं, है ना, कोई बॉयज होगा, कोई मेन होंगे, अगर वो कोई चीज किसी चीज पे सक्सेस पाते हैं तो उनसे नहीं पूछा जाता है कि आप मेन थे तो आपको ये करके कैसा लगा। अगर लेकिन कोई गर्ल या कोई लेडी, है ना, अगर कोई ऐसी चीज कर देती है ना, जो सिर्फ बॉयज करते हो, कोई नहीं कर रहा हो, गर्ल्स मतलब पहली गर्ल्स हो, तो उनसे जरूर पूछा जाएगा कि आप लड़की थी, आपको कैसा लग रहा है ये सब करके कि आप लड़की थी, है ना। तो ऐसी एक मेंटालिटी हो गई है। तो उनसे अब तो नहीं है, अब तो सबको एक समान ही समझा जाता है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी चीजें फेस करने को मिलती है। तो व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन, कि आप एक वुमन है इन हर फील्ड, कि आपकी फील्ड में आप एक वुमन है। उनकी फील्ड में बेटा सब जो थे वो बॉयज थे, है ना, तो वो वुमन थी। तो उनसे पूछा गया कि आपकी फील्ड में आप वुमन है तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है कि आप एक लड़की और एक आप लड़की ने आपने ऐसा काम किया है। ठीक है, तो शी रिप्लाइड, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कि आई रियली नेवर एवर थॉट, कि आई रियली, कि मैंने सचमुच में, नेवर मतलब कभी नहीं, एवर थॉट मैंने कभी नहीं सोचा था, है ना। आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था। while pursuing my studies, जब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी उस समय, और doing anything else, या फिर और कुछ कर रही थी उस समय, उन्होंने कभी नहीं सोचा था that कि I was a woman, कि मैं एक लड़की हूँ, है ना। उन्होंने कभी पढ़ाई करते समय या कुछ भी अदर वर्क करते समय उन्होंने कभी ये सोच के नहीं किया कि मैं एक लड़की हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि डेट आई वाज अ वुमन, कि मैं एक वुमन हूं, है ना। और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, कि मैं एक छोटे सी सिटी से आई हूँ, एक छोटे से शहर से आई हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, और एक दूसरी कंट्री से हूँ। जैसे वो कहाँ की थी? इंडिया की थी, लेकिन रह कहाँ रही थी बेटा? वो सिटीजन कहाँ की थी? अमेरिका की थी, है ना। तो वो क्या बोलती है, जब उनसे पूछा गया कि आप एक वुमन है और वुमन ने आपने इस फील्ड में काम किया तो आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब कैसा लगा? तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि आई रियली नेवर एवर थॉट, कि मैंने सचमुच कभी ऐसा नहीं सोचा। while pursuing my study, कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, और doing anything else, या जब मैं अपने कुछ अदर वर्क कर रही थी, तो that I was a woman, कि मैं एक लड़की हूँ। मैं ऐसा कभी सोच के नहीं कर रही थी कि मैं एक लड़की हूँ, है ना, या फिर मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ, या मैं दूसरे देश की हूँ, ऐसा सोचकर, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ठीक है, I pretty much had my dreams like anyone else। ठीक है,
मेरे जो सपने थे, किसके, जो कल्पना चावला जी क्या बोलती है कि मेरे जो सपने थे वो दूसरों के जैसे ही सपने थे। आई प्रीटी मच हैड माय ड्रीम्स, मतलब जो उनके सपने हैं, मेरे सपने जो है लाइक एनीवन एल्स, जैसे दूसरों के होते हैं वैसे मेरे भी सपने थे। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं लड़की हूं तो मैं सपने नहीं देखूं, मतलब कि नहीं कर पाऊंगी ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि आई प्रीटी मच हैड माय ड्रीम्स, कि जो मेरी जो ड्रीम्स है, मेरे जो सपने थे लाइक एनीवन एल्स, जैसे दूसरों के होते हैं वैसे मेरे भी थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनको फॉलो किया, मतलब अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की, ठीक है। आई फॉलोड देम, मैंने उन्हें फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो पीपल थे, जो लोग थे, है ना, एंड पीपल जो लोग थे, हु वेयर अराउंड मी, जो मेरे चारों तरफ थे, मतलब मेरे आसपास के जो लोग थे, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे नेबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मतलब एंड पीपल हु वर अराउंड मी, जो मेरे चारों तरफ लोग थे, ठीक है। चारों तरफ मतलब समझ रहे हैं ना, कि उनके साथ जो लोग थे, उनके परिवार, उनकी फैमिली मेंबर्स और उनके नेबर्स, उनके फ्रेंड्स, ठीक है, उन सब के बारे में बता रही हैं कि क्या किया उन्होंने क्या किया। 1 सेकेंड। फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, फॉर्चुनेटली मीन्स क्या होता है बेटा, किस्मत से, ऑलवेज एनकरेज्ड मी, उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया मीन्स बेटा मेरा मनोबल बढ़ाया, मतलब प्रेरित किया कि हाँ ठीक है, आप ऐसा करो, आप कर लोगे, आप मेहनत करो, आप ऐसा कर लोगे, ठीक है। प्रेरित करना होता है ना, जैसे आपको कोई प्रोत्साहित करे, बोले कि हाँ बेटा आप कर सकते हो, आप करिए, है ना, मेहनत करिए, आप जरूर ये चीज कर लेंगे, ठीक है। तो उनके जो आसपास के लोग थे, उन्होंने फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से उन्होंने भी सपोर्ट किया। कैसा सपोर्ट किया, उनको एनकरेज किया, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप ये चीज कर सकती हैं। आप ये मत सोचिए कि आप लड़की हैं तो आप नहीं कर पाएंगी, आप ये चीज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, एंड सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन। अब जो बेटा उनके आसपास के जो लोग थे, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, उन्होंने क्या बोला, वो तो उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें एनकरेज किया, और उन्होंने क्या बोला, उन लोगों ने कल्पना जी से क्या बोला कि इफ दैट्स What you want to do, कि यदि आपको कुछ करना है, आप जो भी चाहती हैं, आप जो भी करना चाहती हैं, कैरी ऑन, उसे करिए, है ना। जो उनके आसपास के लोग थे, जो उन्हें एनकरेज कर रहे थे, जो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे बेटा, वो क्या बोलते हैं कि आप जो करना चाहते हैं, What you want to do, आप जो करना चाहती हैं, कैरी ऑन, वो करते रहिए, वो करिए, ठीक है बेटा। ये पैराग्राफ समझ में आया सभी को। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद कल्पना, 1 सेकेंड, कुछ स्टूडेंट्स लेट क्यों आते हैं। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस सेटल, जो कल्पना जी का बेटा पहला स्पेस मिशन था, मतलब वो पहली बार जब स्पेस पे गई थी, वो कब गई थी, वही स्पेस सेटल में गई थी, जो आते समय ब्लास्ट हो गया था, वही था उनका फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस सेटल। स्पेस सेटल में था, जिसका क्या नाम था, कोलंबिया, जो कि हम देख चुके हैं कि वो जो स्पेस सेटल था ना बेटा, उसका नाम था कोलंबिया, और उनका वो फर्स्ट स्पेस मिशन था, वॉज 15 डेज। वो कितने दिन तक स्पेस में रहा था बेटा, 15 डेज 16 hours 34 minutes लॉन्ग। वो जो स्पेस सेटल था बेटा, वो स्पेस में कितने दिन तक रहा था, 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट तक वो स्पेस क्राफ्ट था, स्पेस सेटल था, वो स्पेस पर था, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कि कितने समय तक रहा, क्या किया, कौन से सन में गया, है ना, ये याद रखिएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब इस समय के दौरान क्या हुआ था, शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ठीक है। वो जो बेटा स्पेस सेटल था, स्पेस सेटल में ही सभी जो 7 एस्ट्रोनॉट थे, है ना, कल्पना चावला जी के साथ जो 6 अदर थे, तो बेटा वो जो स्पेस क्राफ्ट था वो 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट तक था। और इस समय के दौरान, मतलब इस समय ही, इन दिनों में उन्होंने वो जो स्पेस सेटल था, उसने अर्थ के 252 राउंड्स लगाए। जैसे सपोज आपको पता है ना, अर्थ रिवॉल्व होती है, सबके ना रिवॉल्यूशन होता है, तो जैसे आपकी अर्थ है, ठीक है,
अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया ये स्पेस शटल है ना, ठीक है। तो ये स्पेस शटल ने क्या किया था बेटा, ये राउंड लगाए थे इसे रॉक, तो कितने बार राउंड लगाए थे, ये लगाए थे 252 टाइम्स। कितने टाइम्स लगाए थे बेटा, 252 टाइम्स उन्होंने अर्थ का राउंड लगाया था, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, और ये कितना डिस्टेंस कवर किया था उन्होंने, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस किया था, 10.45 मिलियन। मिलियन मीन्स मतलब आपका बेटा 100 लाख, 100 लाख को 1 मिलियन, 100 लाख को 10 मिलियन बोला मतलब 1 करोड़, ठीक है। तो ये 10.45 मिलियन कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 4,50,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 करोड़ 4,50,000, ठीक। इतने किलोमीटर का उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है। उसके बाद रुद्र, मैं आपको क्लास के बाहर कर दूंगी, ये क्या एक्टिविटी हो रही है आपकी, रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा, सिस्टमेटिक बैठिए। आपको अगर सिस्टमेटिक नहीं बैठ पा रहे तो आप क्लास से बाहर चले जाइए, मैं आपको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। बैकबोन स्ट्रेट करके सीधे बैठिए, रख दीजिए, हैंकी साइड में रखिए, हैंकी साइड में रखिए, हाँ हैंड्स फोल्ड करिए। अब कुछ अदर एक्टिविटी करते दिखिए ना तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी। ओके बेटा, तो उन्होंने कितना राउंड किया था, मतलब कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 10.45 मिलियन, ठीक है। ये आपको मैंने उसमें भी बता दिया करोड़ों लाख में, ठीक है। अब आते हैं द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। बेटा क्रू में कल्पना चावला जी तो थी, वो इंडियन थी, उनमें एक जापानीज भी थे, जो 7 लोग थे ना उसमें एक जापानीज भी थे और एक यूक्रेनियन के भी एक एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। ये तो जगहों के नाम है। फिर आगे देखते हैं, इतना क्लियर हुआ आप सभी को, चलिए आगे। अब आगे क्या होता है, the crew performed experiments such as pollinating plant to observe food growth in space and tested for making stronger metals and faster computer chip। देखिए क्या बोला गया है, जो ग्रुप था, मतलब किसका ग्रुप था, उन 7 एस्ट्रोनॉट का जो ग्रुप था बेटा, उन्होंने अब वहां पर 15 दिन 16 दिन जो भी रहे थे तो वहां घूमने फिरने तो गए नहीं थे कि चलो स्पेस में घूम के आते है ना, कि चले आइए हम घूम के आते हैं स्पेस में एक चक्कर लगा के आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं बेटा। वो वहां पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने गए होंगे, है ना। वहां पे ऐसा तो है नहीं कि मौज मस्ती करने गए होंगे कि आइए चलिए एक चक्कर लगा के आते हैं अपन स्पेस का, ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना। तो उन्होंने बेटा वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, पॉलिनेटिंग प्लांट मतलब समझते हो, जैसे क्या होता है, आपने कभी बटरफ्लाई देखी है, तितली देखी है सबने, है ना। तो तितली क्या होती है, एक फ्लावर पे बैठ के फिर दूसरे फ्लावर पे बैठ जाती है, देखा है सबने ये सब, एक फ्लावर पे वो उसका जो रस होता है वो पीती है फिर दूसरे फ्लावर पे बैठ जाती है, ठीक है। ये सब पॉलिनेशन होता है, ये सब आप साइंस में पढ़ोगे। तो देखिए उन्होंने क्या किया, पॉलिनेटिंग प्लांट किया, क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि फूड की ग्रोथ होती है कि नहीं होती स्पेस में, है ना। कि प्लांट को पॉलिनेट किया तो उससे ये देखा कि जो फूड है वो स्पेस में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, जो स्ट्रॉन्गर मेटल्स होते हैं ना, मेटल समझते हो, अभी मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ोगे, जैसे आयरन मेटल्स हुआ, ठीक है, ये सब मेटल्स है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर मेटल्स के टेस्ट किए। उसके बाद फास्टर कंप्यूटर चिप जो आपका कंप्यूटर है उसमें चिप वगैरह लगती है, पता हो आपको, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सब हाई जब आपके हायर क्लासेस में जाओगे तो सब पता चलेंगे आपको। तो फास्टर कंप्यूटर चिप, इसका एक्सपेरिमेंट किया और इसमें बेटा कितना खर्चा हुआ है आपको पता है, ऑल फॉर अ
प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। मतलब इन सभी एक्सपेरिमेंट को करने में जो उन्हें खर्चा हुआ, जो प्राइस हुआ, वो कितना लगा? $56 मिलियन। ठीक है, हमारे वहां रुपीस यूज किया जाता है और वहां पर क्या यूज किया जाता है? डॉलर। तो वहां पे कितना पैसा खर्च हो गया बेटा? $56 मिलियन के खर्चा हो गया ये सब एक्सपेरिमेंट करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। नंदनी, आपका ध्यान कहाँ है? कहाँ देख रहे हैं आप? बार बार कॉन्सेंट्रेट होके करिए यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि ऑन द सैटरडे नाइट, जिस दिन जो कोलंबिया का ब्लास्ट हुआ था, किस दिन हुआ था बेटा? सैटरडे नाइट का। आपको डेट याद हो गई है ना? डेट याद कर लीजिएगा। वो था 1 फरवरी 2003 का। तो उस दिन सैटरडे था। ठीक है, तो ऑन सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया, जब कोलंबिया डिजास्टर के बारे में न्यूज आई, ठीक है, ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, सैटरडे नाइट को जब न्यूज आई किसके बारे में? कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, कि कोलंबिया जो है वो ब्लास्ट हो गया है, टूट गया है। तो उसके बारे में जब न्यूज आई बेटा, तो देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। तो सभी लोगों के लिए वो एक शॉकिंग न्यूज थी। सब लोग शॉक हो गए। और डिसबिलीफ मतलब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, है ना? डिसबिलीफ मतलब विश्वास ना करना। ठीक है, तो जब ये न्यूज सभी ने सुनी तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था और सभी लोग शॉक में थे। ओके, देन आगे देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। ये देखिए स्पेस, ये आपका स्पेस क्राफ्ट है ना, जब ये लिफ्ट होके जा रहा था, लिफ्ट ऑफ हो रहा था, उस समय की इमेज है और ये रियल इमेज है। चलिए, अब सभी लोग शॉक थे बेटा। उसके बाद द टाउन ऑफ करनाल, जो करनाल के लोग थे, जो करनाल का हरियाणा में है, मैंने बताया था वहीं उनका जन्म हुआ था, स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट। तो बेटा जो करनाल के लोग थे वो पूरी रात सो नहीं सके। स्लीपलेस मतलब नहीं सोना, है ना? तो पूरी रात क्या हो गए, वो उन्होंने ऐसी ही बिता दी, पूरी रात वो सो नहीं सके ये न्यूज सुनने के बाद। एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड मीन्स होता है चिपके रहना, टू देयर टेलीविजन सेट्स in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। तो देखिए बेटा, जब ये न्यूज आई तो करनाल के जो लोग थे वो पूरी रात सो नहीं सके। और हाउस होल्ड ऑफ थाउजेंड्स मतलब हजारों घरों में, हजारों लाखों जो लोग थे, स्टेड ग्लूड मतलब चिपके रहे टू देयर टेलीविजन, अपनी टीवीओ से। अब टीवीओ से चिपके रहे तो ऐसा नहीं कि टीवी में जाके चिपक गए, टीवीओ से चिपके रहे इन द सेंस टीवी के सामने बैठे रहे, न्यूज देखते रहे। ठीक है, सेट इन द होप, इस आशा में, होप मतलब इस आशा में कि कल्पना एंड द क्रू, जो कल्पना है और उनके साथ जो क्रू थे, जो ग्रुप था, हैड समहाउ सर्वाइव, कि किसी तरह बच गए हों, है ना? वो ब्लास्ट हो गया था, ये न्यूज आ चुकी थी, लेकिन सबको कहीं ना कहीं बेटा ये आशा थी कि काश ऐसी न्यूज आ जाए कि जो वो 7 मेंबर्स थे और जो कल्पना चावला जी थी और 6 मेंबर्स जो थे वो कैसे भी बच गए हों, है ना? ब्लास्ट हुआ ठीक है ना, लेकिन उनको एक आशा थी कि प्लीज कहीं से ऐसी न्यूज आ जाए कि वो सभी की सभी लोग बच गए हों। इस होप में वो पूरा समय टीवी से क्या रहे, चिपके रहे, मतलब टीवी के सामने बैठे रहे। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? ओके, आगे अ जर्नलिस्ट रॉट, एक जर्नलिस्ट ने क्या लिखा है बेटा, शी वॉज अ हीरोइन, है ना, कि वो एक हीरोइन थी। हीरोइन इन द सेंस पिक्चर मूवीज की हीरोइन नहीं बोल रहे, है ना, रियल हीरो जिसे आप बोलते हैं, है ना, जो फिल्मों के हीरो हीरोइन रहते हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। शी वॉज अ हीरोइन मतलब उन्होंने ऐसा काम किया था कि एक वो सुपर हीरो थी, वो हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉमिरस, इनॉमिरस मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है। इट टेक्स इनॉमिरस एबिलिटी, एबिलिटी मतलब काबिलियत, ठीक है, वो कर सके। इट टेक्स इनॉमिरस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी और उनमें
बहुत बड़ी काबिलियत थी, बहुत बड़ी काबिलियत थी कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकी, है ना। वो उनमें एस्ट्रोनॉट बनने की बहुत बड़ी एबिलिटी थी, इनॉमिनस एबिलिटी थी। यू नीड टू नो, आपको जरूरत है जानने की। यू नीड मतलब पता है ना, जरूरत। टू नो, आपको जरूरत है जानने की। अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब उस चीजों में। अब देखिए बेटा, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉट ना ऐसे ही बन जाते हैं कि बस जरा सी बुक खोली और एस्ट्रोनॉट बन गए। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए बेटा, बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वही बोल रहे हैं कि यू नीड, आपको जरूरत है, अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो एस्ट्रोनॉट ऐसे नहीं बनेंगे, आपको जरूरत होगी सब कुछ जानने की। यू नो अबाउट, लॉट अबाउट एवरीथिंग, क्या क्या जानने की जरूरत पड़ती है। फ्रॉम बायोलॉजी, बायोलॉजी पता होना चाहिए। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स होता है बेटा स्पेस की साइंस, मतलब जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, ऐसे एस्ट्रोफिजिक्स होगा, फिजिक्स की साइंस, जिसमें क्या करते हैं आप, जो आपके स्टार हुए, प्लैनेट हुए, गैलेक्सी हुए बेटा, उनकी लाइफ के बारे में पता करते हैं, उनका बर्थ कब हुआ ये पता करते हैं, तो उसे बोला जाता है एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर होते हैं बेटा, वो एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन, जेट प्लेन, स्पेस सेटल, इन सब पर काम करते हैं। समझ में आ गया। एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी तो आपको पता है, बायो है ना, अभी आप पढ़ोगे भी। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब क्या, जो कि स्पेस में जो आपके स्टार है, प्लैनेट है ना, इन सब के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। ठीक, नैतिक वैरासी, ध्यान इधर होना चाहिए बेटा, कि इनका जन्म कब हुआ, है ना। प्लैनेट्स, गैलेक्सी होती है, इन सब के बारे में पढ़ना, उसे बोला जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। और एरोनॉटिकल में बेटा जो आपके प्लेन्स बनते हैं, है ना, एयरप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, आपका जो स्पेस सेटल जो कोलंबिया गया था, है ना, स्पेस सेटल हुए, जेट प्लेन्स हुए, उन पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और इन सब की पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ये सब चीजें आनी चाहिए, आपको बायोलॉजी पता होना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स पता होना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। देखिए, इन दिस एज मतलब इस युग में, है ना, इन दिस एज मतलब इस युग में, तमन्ना मैम ने कॉन्सेंट्रेट करिए, तमन्ना मैम ने इधर देखिए, हाँ बेटा, इन दिस एज मतलब इस युग में, सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब, सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब हर जैसे आजकल देखते हैं कितना टेक्नोलॉजी वाला समय आ गया है, हम देखिए मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अगर मोबाइल नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होता और कोरोना की वजह से सब ऑफ है, तो आप पढ़ाई कर पाते। तो आज के समय में कितना टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, ठीक है। तो वही बोला है प्रिंस साहू, बैकग्राउंड स्टेट करके बोलिए कि इस सुपर स्पेशलाइजेशन युग में यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज मतलब ये होता है कि अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो एस्ट्रोनॉट के स्पेस के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिक मतलब अगर मान लो आपको खाने के बारे में सर्च करना है, तो फूड के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, ठीक है। तो आपको एस्ट्रोनॉट के बारे में एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, ठीक है बेटा। क्लियर है कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बायोलॉजी पता होना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स पता होना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर होने चाहिए, और उसके बारे में एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए, यानी सब कुछ पता होना चाहिए। हर अचीवमेंट इज अवे इंस्पायरिंग, जो उनकी अचीवमेंट थी, अचीवमेंट मतलब जो भी बेटा उन्होंने हासिल किया, जो स्पेस पे गए, इतना नाम किया, तो जो उनका अचीवमेंट था बेटा वो अवे इंस्पायरिंग है, मतलब प्रेरणादायक है, मतलब उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। अरे सीख सकते हैं ना। अब कई बच्चों की इच्छा होगी कि हम भी कल्पना चावला जी जैसा नाम कमाए, ऐसा करें। अब नहीं इच्छा होगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते उनका, फिर हम चलिए लास्ट पैराग्राफ है, लेकिन हमारे पास समय कम है, ट्राई करते हैं जितना हम रीड कर पाएंगे। तो
फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, बेटा जो लाखों यंग इंडियंस है, मिलियंस जो यंग इंडियंस हैं, ठीक है, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काई। तो जो कल्पना चावला जी की स्टोरी है ना, जो स्मॉल टाउन से आई थी, उन्होंने क्या किया, आसमान को छुआ, ठीक है। तो अब इसके आगे बेटा समय नहीं है हमारे पास, तो ये लास्ट पैराग्राफ हम कल देखते हैं, और लास्ट पैराग्राफ के साथ हम एक्सरसाइज भी कल देखते हैं, ठीक है। ओके बेटा, और हाँ 1 सेकेंड रुकिएगा, अब हम कल मिलते हैं, कल देखते हैं।